लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगन के सोल्जर्स सायू और टियांगमिंग को पकड़ करके ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस पर टियांगमिंग का कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें पता चला था कि टियांगमिंग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन की स्पिरिट है। तभी मास्टर जी फैंग वहां पर आकर के इन लोगों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ वेई जुआंग को भी यह पता चल गया था कि सेंगी प्राइम मिनिस्टर लीसी के लिए काम करता है, इसलिए वेई जुआंग प्राइम मिनिस्टर लीसी से मिलने गया था। इधर डाओजी और मास्टर बेन के ऊपर अचानक से सेंगी अटैक कर देता है, जिसके बाद डाओजी वहीं पर फंस गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में डाओजी सेंगी से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे दोस्त को मारना होगा, जो इस समय ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है। इस पर सेंगी देखता है कि वहाँ पर यिन यांग स्कूल की साओ सीमिंग आ गई है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्राइम मिनिस्टर लीसी के घर पर आ जाता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लीसी बताते हैं कि आज से दर्जनों साल पहले वह अपनी लड़ाई हार गया था, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया था। इस पर वेई जुआंग पूछता है कि आखिर में सेंगी को किसने पकड़ा था। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी वेई जुआंग को उकसाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ब्लेड मास्टर गाइनी ने उसे पकड़ा था, इसलिए मेरे ख्याल से तुम तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि वह उस समय हमारे महाराज के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन थे। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि वेई जुआंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। इधर हम देखते हैं कि मास्टर बेन ब्लेड मास्टर गाइनी को वापस लेकर के आ रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि जंगल के बीच में हमारे ऊपर ग्रेट डिस्ट्रॉयर से अटैक किया गया था, इसलिए वह जरूर अभी भी इसी जंगल में होगा। तभी हम देखते हैं कि गाओ जियानली भी मास्टर बेन के साथ में आया होता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से सेंगी पर आ जाता है, जो साओ सीमिंग के अटैक का इंतजार करने लगता है। तभी डाओजी साओ सीमिंग से कहता है, तुम वह इंसान हो जिससे मैं सबसे लास्ट में खुद को बचाने की उम्मीद करूंगा। लेकिन इसके बाद वह सोचता है सीमिंग, सेंगी और यिन यांग स्कूल तीनों ही किन एम्पायर के लिए काम करते हैं, इसलिए मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि साओ सीमिंग और सेंगी एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं। इधर हम देखते हैं कि सेंगी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस पर डाओजी फिर से साओ सीमिंग से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे बचाने आई हो, इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो, ना कि मेरे इस इंक्रिप्शन प्लेट के लिए। इस पर हम देखते हैं कि साओ सीमिंग उस इंक्रिप्शन प्लेट को घूरने लगती है। तभी डाओजी साओ सीमिंग से कहता है, मेरे ख्याल से तुम दोनों को यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि आखिर में तुम लोगों में से कौन इस इंक्रिप्शन प्लेट को ले जाएगा, तो फिर आखिर में तुम दोनों में से जो कोई भी जीतेगा वह यह प्लेट ले करके जा सकता है। इसके बाद डाओजी सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इन लोगों को आपस में उलझा करके रखना है, ताकि मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक यहाँ पर रोक सकूं। तभी हम देखते हैं कि अब साओ सीमिंग अटैक करने के लिए रेडी होने लगती है, जिस पर डाओजी उसके अटैक को देख करके सोचता है कि मुझे खुशी है कि इस बार वह मुझे नहीं मारना चाहती है, इसलिए वह चिल्लाते हुए साओ सीमिंग को बताता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान से फाइट करना चाहिए, क्योंकि सेंगी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साओ सीमिंग अपने प्लांट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सेंगी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर सेंगी उसके सारे अटैक्स को डॉज करने के साथ में डिफेंड भी करता है। यह देख करके साओ सीमिंग अपने प्लांट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट डिस्ट्रॉयर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सेंगी की स्ट्रेंथ की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती है। तभी हम देखते हैं कि सेंगी एक साथ कई सारे अटैक्स को लॉन्च कर देता है, जिनसे साओ सीमिंग बाल बाल बच जाती है। वहीं डाओजी यह देख करके हैरान होता है और सेंगी से कहता है कि आखिर में तुम एक लड़की के ऊपर इतने खतरनाक अटैक्स को कैसे कर सकते हो। यह सुन करके सेंगी साओ सीमिंग के ऊपर 2-3 और अटैक्स को परफॉर्म करता है, जिन्हें साओ सीमिंग आसानी से डॉज कर लेती है। यह देख करके सेंगी इरिटेट होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाओ जियानली और ब्लेड मास्टर गाइनी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख करके डाओजी सोचता है कि आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही लोग बचाने आ रहे हैं। इधर साओ सीमिंग एक पावरफुल अटैक के लिए रेडी होने लगती है, जिस पर गाओ जियानली सबसे पहले डाओजी को उन पेड़ों से बाहर निकालता है। तब तक इधर साओ सीमिंग अपने अटैक को लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेंगी को कई जगह चोट लग जाती है। इधर ब्लेड मास्टर गाइनी डाओजी को हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। इधर सेंगी गुस्से में आकर के साओ सीमिंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जो साओ सीमिंग के अगले अटैक को बेकार कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाओजी ब्लेड मास्टर गाइनी की हेल्प लेने से कतरा रहा होता है, लेकिन लास्ट में वह उनकी हेल्प ले लेता है। जिसके बाद गाओ जियानली डाओजी को वहां से लेकर के जाने लगते हैं। वहीं सेंगी देखता है कि इस बार डाओजी की मदद करने के लिए ब्लेड मास्टर गाइनी वहां पर आए हुए हैं, जिस पर वह पूरी तरह से गुस्से में आकर के अपनी ग्रेट डिस्ट्रॉयर तलवार से ब्लेड मास्टर गाइनी के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गाइनी अपनी लकड़ी के तलवार से ही उसके ग्रेट डिस्ट्रॉयर को रोक देते हैं, जिस पर थोड़ी देर के लिए तो सेंगी भी हैरान हो जाता है। लेकिन वह ब्लेड मास्टर गाइनी से कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए, इसलिए तुम्हारी तलवार रेनबो एबस कहाँ गई। इस पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गाइनी वहां पर बिना कुछ बोले ही जाने लगते हैं। तब सेंगी कहता है कि आखिर में तुम तो मुझे पहले हरा चुके हो, इसलिए इस बार भाग क्यों रहे हो। लेकिन वह देखता है कि उसके इतने उकसाने पर भी ब्लेड मास्टर गाइनी वहां पर नहीं रुक रहे हैं, इसलिए वह तेजी से दौड़ करके अपनी तलवार से एक और पावरफुल अटैक करता है, जिस पर वह देखता है कि अब वहां से सभी लोग जा चुके हैं, इसलिए वह खुद भी शांत होकर के वहां से जाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के वेई जुआंग पर आ जाता है, जहां पर वह प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किन एम्पायर में होने वाली हर बात को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वह बड़ी हो या फिर छोटी। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मैं तो बस अपना काम करता हूँ। यह सुन करके वेई जुआंग पूछता है कि तो फिर इसका मतलब है कि तुमने ही सेंगी को मुझ पर अटैक करने के लिए कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी बात को बदलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वेई जुआंग, क्या तुम मुझसे बस यही सवाल पूछने आए हो। जिस पर वेई जुआंग कहता है कि नहीं, मेरे पास एक और सवाल है, लेकिन मुझे डर है कि प्राइम मिनिस्टर लीसी उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी
कहते हैं कि आखिर में ऐसा कौन सा सवाल है। तब वे जुआंग कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे क्लासमेट हान फेई के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो हान स्टेट का एक राजकुमार था। इस पर हम देखते हैं कि हान फेई का नाम सुनते ही प्राइम मिनिस्टर ली सी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, जिस पर वे जुआंग पूछता है कि आखिर में हान फेई की मौत कैसे हुई थी। तब प्राइम मिनिस्टर ली सी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम हान फेई के अच्छे दोस्त थे, लेकिन हान फेई की मौत बहुत पहले हुई थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही वे जुआंग प्राइम मिनिस्टर ली सी की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ली सी अब तुम्हें कुछ याद आ गया होगा। तब प्राइम मिनिस्टर ली सी कहते हैं कि हान फेई किन एम्परर को हान स्टेट पर अटैक करने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वह बेमौत मारा गया। वहीं मैं नहीं चाहता था कि हान फेई मारा जाए, क्योंकि हान फेई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और ब्रिलियंट आदमी था। हालांकि हान फेई की जेल के अंदर अचानक से मौत हो गई, हालांकि उसके सिम्टम्स बहुत ही अजीब थे। इस पर वेई जुआंग कहता है कि हान फेई की मौत फियरसम कर्स ऑफ सिक्स सोल की वजह से हुई थी, इसलिए उसके सिम्टम्स बहुत ही अजीब थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ली सी एक बात तो तय है कि तुम्हें उसकी मौत से बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं, क्योंकि इससे तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर तुम्हारे रास्ते से हट गया। हालांकि मैं जानता हूँ कि उसकी मौत की वजह तुम नहीं हो। इस पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ली सी वेई जुआंग को समझने की कोशिश करते हैं। तभी वेई जुआंग बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते थे कि किन एम्परर हान फेई को कोई बड़ी पोजीशन दे दे, लेकिन तुम यह भी नहीं चाहते थे कि हान फेई की मौत हो जाए, क्योंकि हान फेई उन इंसानों में से एक था जो 7 मेंशंस ऑफ द एजोरा ड्रैगन के सीक्रेट को जानता था। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर ली सी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, इसलिए वह वेई जुआंग को बताता है कि 7 मेंशंस ऑफ द एजोरा ड्रैगन का सीक्रेट उसके पास होना चाहिए, जो हमारे 7 स्टेट का अगला सक्सेसर हो। इस पर वेई जुआंग कहता है कि फियरसम कर्स ऑफ द सिक्स सोल की वजह से और भी लोगों की मौत हुई है। तब प्राइम मिनिस्टर ली सी पूछते हैं कि आखिर में और किसकी मौत हुई है। इस पर वेई जुआंग बताता है कि मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर भी ठीक उसी तरह से मारे गए जिस तरह से हान फेई, इसलिए मेरे ख्याल से यह एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर ली सी डर जाते हैं, लेकिन वेई जुआंग कहता है, प्राइम मिनिस्टर ली सी तुमने एक कहावत सुनी होगी, किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि तुम उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दो। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर ली सी वेई जुआंग से पूछते हैं कि आखिर में आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। तब वेई जुआंग कहता है कि किन एम्पायर में किन एम्परर के बाद में सबसे पावरफुल इंसान तुम ही हो, इसलिए किसी और के लिए तुम्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इस समय तुम्हारी जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन से कितनी दूर है। इसके बाद वेई जुआंग अपनी तलवार रखते हुए कहता है कि आगे से कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, नहीं तो हो सकता है कि अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। इस पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ली सी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तब वेई जुआंग वहां से जाते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन एम्परर के कितने करीब हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी हर चाल के बारे में पता होता है। इस पर प्राइम मिनिस्टर ली सी कहते हैं कि शायद तुम मुझे कम आंक रहे हो सकता है कि तुम्हारा क्विक सैंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी वजह से तुम मेरे आसपास अपने जासूसों को छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त कई सारे ट्रेंड लोग प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर नेट ट्रैप का लीडर अपने लोगों के साथ में आ गया होता है और प्राइम मिनिस्टर ली सी से कहता है कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इधर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ली सी नेट ट्रैप के लीडर की आवाज सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां का ऑरा चेंज होने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्विक सैंड का हेइक्लिन भी वहीं पर मौजूद है, जिसके बारे में अभी तक प्राइम मिनिस्टर ली सी को कुछ भी पता नहीं था। तभी हम देखते हैं कि हेइक्लिन प्राइम मिनिस्टर ली सी का वेश बना लेता है, जिसे देख करके प्राइम मिनिस्टर ली सी भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हेइक्लिन प्राइम मिनिस्टर ली सी की वेश में जा करके नेट ट्रैप के लीडर को वापस भेज देता है, जिस पर नेट ट्रैप वहां से वापस चला जाता है। वहीं प्राइम मिनिस्टर ली सी अंदर से यह सब कुछ देख करके बिल्कुल डर जाते हैं। तभी वेई जुआंग वहां से जाते हुए प्राइम मिनिस्टर ली सी से कहता है कि तुम इसलिए नहीं जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम अभी मेरे काम के हो, इसलिए आगे से कुछ भी करने से पहले सोच लेना। इस पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ली सी के डर के मारे पसीने छूट गए होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।